बड़ी खबर इसी बीच जो मिल रही है वो आपको बता देते हैं। 2 विमान हादसे का शिकार हुए हैं। मध्य प्रदेश के मुरैना में वायुसेना का मिराज प्लेन क्रैश हुआ है। वहीं राजस्थान की अगर हम बात करें तो राजस्थान के भरतपुर में भी एक विमान हादसे का शिकार हुआ है। इस वक्त सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। एमपी के मुरैना की तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर ये बड़ा हादसा हुआ है, वायुसेना का विमान क्रैश हुआ है। हालांकि मुरैना एमपी की तस्वीर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से धधकती ज्वालाएं बता रही हैं कि ये हादसा कितना भीषण है, कितने का नुकसान हुआ, कौन घायल हुआ, इस बात की जानकारी हालांकि अभी तक नहीं लग पाई है। लेकिन मिराज 2000 दरअसल मल्टी रोल ये विमान है और ऐसे में हैवी लोड्स ले जाने में सक्षम है। फ्रांसीसी डीसॉ कंपनी ने इसे बनाया था और ऐसे में क्या बड़ी वजह रही इस प्लेन के, इस विमान के क्रैश होने की, इस बारे में जानकारी नहीं मिल पाई है। सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। तो एयरफोर्स का मिराज विमान क्रैश हुआ है, उसकी ये तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। जंगल में, पहाड़गढ़ के पास जंगल में ये विमान गिरा है और विमान से जो आग निकलती हुई आपको दिखाई दे रही है, ये आसपास जो मलबा पड़ा हुआ है विमान का, वो तस्वीर आपके सामने। मध्य प्रदेश का मुरैना, वायुसेना का विमान यहां पर क्रैश हुआ है। और मनोज शर्मा इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। मनोज, अभी फिलहाल क्या स्थिति है, कुछ पता चल पाया इस हादसे की वजह क्या रही? आधिकारिक सूचना अभी तक जो मिली है वो एसपी मुरैना आशुतोष पागरी से न्यूज 18 इंडिया की बातचीत हुई है, जिसके मुताबिक पहाड़गढ़ इलाके में एयरफोर्स के 2 फाइटर प्लेन, सीधे तौर पर कहा गया है कि 2 फाइटर प्लेन, एक सुखोई 30 और एक मिराज 2000, 2 फाइटर प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं, क्रैश हुए हैं। उनके क्रैश होने के बाद उनका मलबा देखा जो, और इस बात की उन्होंने पुष्टि की है। साथ ही साथ एसपी के मुताबिक, मुरैना के एसपी के मुताबिक 2 पायलट जो हैं उनको बाकायदा ढूंढ लिया गया है और ढूंढने के बाद उनको तुरंत, क्योंकि वो घायल हैं, घायल होने के बाद उनको फौरन ही अस्पताल की तरफ उनको भेजा जा रहा है। इसके अलावा कलेक्टर, एसपी और जो मेडिकल टीम होती है वो तमाम मौके पर पहुंच रहे हैं और पहुंच भी गए हैं। साथ ही साथ 2 फाइटर प्लेन की बात अब सामने आई है कि मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के पहाड़गढ़ के जो जंगल इलाका है उसमें 2 फाइटर प्लेन। बिल्कुल मनोज, आप जानकारी दीजिए। आपसे मैं ये समझना चाहूंगी कि ये जो मिराज और सुखोई, जो 2 विमान क्रैश हुए हैं वायुसेना के, क्या आपस में टकराए हैं? पर अभी यकीनी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता कि दुर्घटना की वजह क्या है, क्योंकि जैसा कि अभी जब हमें एसपी ने बताया कि उन्होंने इस बात की सारी सूचना, वो इंतजार कर रहे हैं कि एयरफोर्स की टीम वहां पहुंचे और एयरफोर्स की टीम उसके बाद जो जांच के बाद अब बात आगे कहेगी कि आखिर दुर्घटना की वजह क्या है। क्योंकि पायलट इस समय जिस दुर्घटना से घायल हुए हैं, घायल होने के बाद उनको उपचार देना, उनका इलाज करना पहली प्राथमिकता है, तो उन्हें फौरन अस्पताल भेजा जा रहा है। फिर पायलट से बातचीत होगी तो जाहिर तौर पर पता भी चलेगा कि आखिर टकराने की वजह से तो यह, लेकिन ये अभी जांच की बात है और एयरफोर्स की टीम का इंतजार किया जा रहा है। मनोज, लेकिन जब हम मिराज 2000 और सुखोई 30 की बात करते हैं तो फ्रांसीसी मिराज 2000 और सुखोई 30 रशियन दोनों ही मल्टी रोल विमान है और ऐसे में हैवी लोड्स ले जाने में सक्षम है। क्या ये जिस तरीके से हम तस्वीरें देख रहे हैं कि जहां आबादी है वहां से दूर ये हेलीकॉप्टर्स के जो विमान हैं, ये क्रैश हुए हैं, इनमें हादसा हुआ, लेकिन अगर कहीं आबादी वाले इलाके में होता तो यकीनन हादसा बड़ा होता, कई लोगों की जान जा सकती थी, कई लोग जख्मी हो सकते थे। जो सूचना मिल रही है बहुत सही, अच्छी बात कही आपने, क्योंकि इस बात को कहा जा रहा है कि पायलट की सूझबूझ की वजह से, क्योंकि जहां पर यह हादसा हुआ है पहाड़गढ़ के इलाके में, वहीं पर खुद पहाड़गढ़ में एक कस्बा है जहां पर अच्छी खासी आबादी है। कैलारस एक घनी आबादी वाला इलाका है मुरैना जिले का। इन दोनों कस्बों को इस दुर्घटना में बचाया गया, मानी इनसे थोड़ी ही दूरी पर ये विमान गिरे हैं। अगर ये फाइटर प्लेन इन कस्बों पर गिरे होते तो जाहिर तौर पर एक बड़ा हादसा होता और पायलट की सूझबूझ की वजह से ये जो कस्बे हैं, इन कस्बों को बचाया गया है। लेकिन अभी ये सारी जांच की बातें हैं। जांच इस बात की होनी है कि आखिर हादसा कैसे हुआ है। एक साथ 2 फाइटर प्लेन जो कि एक्सपर्ट प्लेन माने जाते हैं, चाहे वो सुखोई हो चाहे वो मिराज हो, दोनों इस तरह से उनका हादसा होना और हादसे की वजह कहीं आपस में टकराना, तो ये सब जांच के विषय। लेकिन फिलहाल पहाड़गढ़ और कैलारस 2 कस्बों के पास ये हादसा हुआ, दोनों कस्बों। मनोज, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे अपडेट अभी आपसे और लेते रहेंगे। लेकिन जो ये हादसा हुआ है उसकी तस्वीरें जो मिल रही हैं वो भी दर्शकों को इस वक्त हम दिखा देते हैं कि किस तरह से ये जो विमान है वो हादसे का शिकार हुआ और किस तरह से आसपास उसका ये मलबा पड़ा हुआ आपको दिखाई देगा। ये जंगल का इलाका बताया जा रहा है और ऐसे में ये आप देखिए घनी झाड़ियों के बीच में, पेड़ के बीच में ये उधर मलबा पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। दूर दूर तक कुछ भी नहीं है और जहां मलबा है कुछ जगह से आग की लपटें उठती हुई भी आपको दिखाई देंगी और आसपास आपको पुलिस वाले भी दिखाई देंगे। बिल्कुल, तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल मुरैना, एमपी के मुरैना में यह हादसा होता है जिसमें मिराज और सुखोई ये दुर्घटनाग्रस्त होते हैं। वायुसेना के ही ये दोनों प्लेन्स हैं और इसमें बड़ी जानकारी ये है क्योंकि अभी सर्च ऑपरेशन जारी है। आप देखेंगे कि काफी भीषण यह हादसा हुआ है। पायलट दोनों सुरक्षित है,
उसके बाद ही अब पूरी तस्वीर साफ हो पाएगी। लेकिन कैसे ये हादसा हुआ, क्या आपस में टकराए हैं या कोई और कारण है, ये अभी जांच का विषय है। और फिलहाल अगर तस्वीरों में आप देख पा रहे हो तो सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है, लोग वहां पर मौजूद है, पुलिस वहां पर बल मौजूद है। और ऐसे में जिस तरीके से ये हादसा हुआ है, ऐसे में बड़ा सवाल ये उठ रहा है, और रुख हम हमारे सहयोगी मनोज का भी करेंगे, मनोज से भी बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। मनोज, जब मिग को लाया गया था और मिग को रिप्लेस करने की बात आ रही थी, क्योंकि हादसे इतने ज्यादा हो रहे थे कि फ्लाइंग कॉफिन कहा जाने लगा था मिग को, ऐसे में मिराज और सुखोई इस बात को लेकर जो एयरफोर्स है वो पुख्ता हो रही थी कि शायद मिग की जगह ले ले। ऐसे में ये जो हादसे हुए हैं, क्या कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में अब ये दोनों विमान भी हैं? ये अभी सवाल उठाना, तो ये तो एक बात, सबसे अहम बात इसमें सामने ये आती है कि आखिर दुर्घटना की वजह क्या है। क्योंकि जो हमें एसपी की तरफ से जानकारी हुई, क्योंकि एयरफोर्स के ये विमान है और मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के पास में ही ग्वालियर में एयरफोर्स का बेस भी है, तो वो एयरफोर्स की टीम पहुंचेगी और ये जांच के बाद ये बातें सामने आएगी। लेकिन फिलहाल जो शुरुआती तौर पर जानकारी है, जिसकी पुष्टि एसपी आशुतोष पागरी मुरैना के हैं, उन्होंने की है कि सुखोई और मिराज दो विमान दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं, उनके मलबे देखे गए। उसके बाद जो टीम वहां पर पहुंची, साथ ही साथ 2 पायलट उन्होंने वहां से बचाए, उन पायलटों को ढूंढने के बाद उनको अस्पताल इलाज के लिए भेजा। तो ये यकीनी तौर पर तो अभी ये जानकारियां सामने हैं। वो खुद जो जिला प्रशासन है वो इंतजार कर रहा है कि एक बार एयरफोर्स की टीम पहुंचे और दुर्घटना की आगे के कारणों का पता चले। मनोज, आपसे ये भी समझना चाहेंगे, क्योंकि देखिए सुबह के समय तो विजिबिलिटी कम रहती है, लेकिन अभी ये जो तस्वीरें आ रही है इसमें धूप खिली हुई भी दिखाई दे रही है, तो मतलब विजिबिलिटी जैसी कोई दिक्कत रही होगी, विमान आपस में टकराए होंगे विजिबिलिटी की वजह से, वो इन तस्वीरों को देखकर तो आशंका जरा कम ही लगती है। जो समय बताया जा रहा है कि कम से कम 1.5 घंटे पहले का ये समय है, यानी 10 से 10:30 के बीच ये हादसा हुआ होगा, इस बात का भी समय जो बताया जा रहा है। तो उस समय सुबह के वक्त हालांकि पूरे मध्य प्रदेश में फॉग का मौसम था, लेकिन उसके बाद धूप निकल आई थी। तो अभी फिलहाल जो तस्वीरें हैं, इन तस्वीरों में दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद तो बाकायदा सूरज निकला हुआ है और धूप निकली हुई है, तो फॉग वजह होगी ये सोचना थोड़ा सा मुश्किल लगता है। अभी जो इस तरह की घटना में सबसे अहम बात होती है कि आखिर एयरफोर्स की तरफ से जो पायलट जो बचे हैं, पायलट जिनको मतलब जो एक अच्छी खबर है कि दोनों पायलट सुरक्षित हैं, उनको दुर्घटना में घायल होने के बाद उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है। तो पायलट से बात होने के बाद ये बात पता चल ही जाएगी कि आखिर दुर्घटना की वजह क्या रही। क्या कोई टेक्निकल स्नैग आ गई, क्या आपस में विमान टकरा गए, या कोई वाकई विजिबिलिटी का कोई इश्यू था, ये सारे विषय पायलट से बातचीत के बाद सामने आ जाएंगे। लेकिन पायलट की तरफ से बातचीत के बाद ही ये बात सामने आई कि कैलारस और पहाड़गढ़ जो दोनों कस्बे हैं, इन दोनों कस्बों पर जो आबादी के सघन आबादी वाले जो इलाके थे, इन इलाकों में विमान जाकर नहीं गिरे। यानी इतनी कोशिश जरूर की गई है पायलट की तरफ से कि जब वो दुर्घटना होने के पहले उन्होंने इस बात की पूरी कोशिश की है कि विमान जब गिरे तो गिरते वक्त कम से कम आबादी वाले इलाके ना हो, जिसकी वजह से पहाड़गढ़ और कैलारस दोनों कस्बों में किसी तरह का जान माल का नुकसान नहीं हुआ। बिल्कुल मनोज, ये राहत की बात है, इंतजार करना होगा, तब उसके बाद तस्वीर साफ हो पाएगी। लेकिन हम आपसे ये समझना चाहेंगे कि दोनों पायलट तो सुरक्षित है, क्या इन दोनों विमानों में पायलट के अलावा कोई और क्रू था? अभी ये पायलट से बातचीत में अभी तो सामने सिर्फ एसपी के मुताबिक 2 पायलट हैं जिनको उन्होंने ढूंढा, चूंकि वो उसके बाद वो जख्मी अवस्था में थे, वो घायल थे, उनको दोनों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। तो अभी तक तो जो बातचीत आई कि पायलट ने बताया कि किस तरह से कैलारस और जो पहाड़ का कस्बा है उनको बचाया गया। इसके साथ ही साथ इसमें और भी लोग थे, क्या उनके साथ कोई को पायलट था या और भी लोग थे, इस बात के बारे में जानकारी अभी मिलना बाकी है।